अस्सलाम वालेकुम बच्चों। फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लास में आपका खैर मकदम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और कोशिश करेंगे कि आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रूम बस। देखिए बेटा, वी हैव गिवन ए रूम बस, वी हैव टू फाइंड इट्स एरिया। Say for example, this is room bus. We have to find its area whose side is 6 centimeter. इसका साइड 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रूम बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो लिहाजा सारी साइड्स 6 सेंटीमीटर होंगे। एंड whose altitude is 4 सेंटीमीटर। altitude 4 सेंटीमीटर। देखिए यहां मैं क्या करूंगा, लेट अस जॉइन वन ऑफ द टू डायगोनल्स। दिस इज रूम बस ABCD, यहां मैंने डायगोनल BD ज्वाइन कर दिया। अब ऑल्टीट्यूड है इस तरह, ये मानिए ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड DE। दिस ऑल्टीट्यूड D इज 4 सेंटीमीटर। यहां से हम एक और ऑल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हैं DF, DF भी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इस रूम बस का एरिया निकालना है और फिर क्वेश्चन हमें कहता है कि अगर इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर है तो मानिए सपोज ये जो BD है, BD 8 सेंटीमीटर है, तो फिर हमें बताने कि दूसरा डायगोनल जो AC है ये कितना होगा। तो चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए हमने इससे पहले पढ़ा है एरिया ऑफ रूम बस इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 पढ़ा है ना। लेकिन यहां पर हमारे पास दो डायगोनल नहीं है, हमारे पास एक ही डायगोनल है, लिहाजा हम कैसे इसका एरिया निकालें। सो लेट ABCD is the given room bus. In which AB जो है AB 6 सेंटीमीटर। जब AB 6 सेंटीमीटर होगा तो हर साइड BC, CD और AD ये सारे 6 सेंटीमीटर होंगे। एंड ऑल्टीट्यूड, अब दो ऑल्टीट्यूड्स हमने ड्रा किए DE और DF। चलिए मैं D लिखूंगा, ऑल्टीट्यूड D इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बेटा फिर रूम बस का एरिया, जब हमने इसमें डायगोनल BD ज्वाइन कर दिया तो इसके दो ट्रायंगल्स बन गई, ट्रायंगल ABD और बन गई ट्रायंगल CBD। सो देयरफॉर एरिया ऑफ दिस रूम बस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD। तो रूम बस का एरिया होगा बराबर ABD प्लस CBD। अब बेटा जो ABD है ना, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है कि इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, सो इट इज इक्वल टू 1/2। अब ट्रायंगल ABD जो है हमने ऑल्टीट्यूड ड्रा किया साइड AB पर, तो लिहाजा बेस क्या बनेगी, बेस बनेगी AB, सो इट इज 1/2 AB इंटू ऑल्टीट्यूड क्या है, ऑल्टीट्यूड D। देन प्लस इसी तरह जो ट्रायंगल BCD है इसका भी एरिया इसी तरह लिखेंगे 1/2 बेस, बेस क्या है इसमें, बेस है BC और इस पर हमने ऑल्टीट्यूड ड्रा किया DF, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अगर हम 1/2 चले हम लिखेंगे 1/2 इंटू AB। देखिए AB कितना है, वो 6 है और ऑल्टीट्यूड D कितना है, दैट इज 4। फिर यहां पर होगा इसी तरह 1/2 6 इंटू 4, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, इट इज इक्वल टू 3 4 आर 12 प्लस 12 इज 24 सेंटीमीटर। तो लिहाजा जो रूम बस है, इस रूम बस का एरिया होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन कहता है कि इसका एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर। अब आप इन ऑल्टीट्यूड्स को छोड़ दीजिए। अब एक डायगोनल इसका है 8 सेंटीमीटर, ये मानिए डायगोनल BD है, ये 8 सेंटीमीटर है। तो हमें बताने कि डायगोनल AC ये कितना है। ठीक है, देखिए बेटा मैं इस रूम बस का दोबारा एरिया निकालूंगा बाय यूजिंग अनदर फॉर्मूला। सो अगेन
एरिया ऑफ रोम्बस आपने पढ़ा है कि रोम्बस का हम एरिया निकालते हैं 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, और दिस इंप्लाइज 1/2। अब d1 हमारे पास एक डायगोनल दिया है 1/2, फर्स्ट डायगोनल इज गिवन टू बी 8, एक डायगोनल दिया है 8, और दूसरा डायगोनल हमें निकालना है। सो आई राइट 1/2 8 इंटू d2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस, और एरिया ऑफ रोम्बस अभी हमने निकाला, वो कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमने निकाला कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this implies 2 1 are 2, 2 4s are 8. 4 d2 is equal to 24, or d2 will be equal to 24 divided by 4. 4 1 are 4, 4 6 are 24. Hence second diagonal will be equal to 6 सेंटीमीटर। लिहाजा अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा डायगोनल 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped, and each of it is diagonal are 45 cm and 30 cm in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। देखिए बेटा, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 30,000 टाइल्स लगी हुई है, और हर एक टाइल जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोम्बस। Suppose this is a rhombus shaped tile, और इस टाइल का जो डायगोनल्स है वो हमें दिया हुआ है। एक डायगोनल है 45 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही 30,000, इसी तरह की 30,000 टाइल्स, बल्कि सॉरी 3,000 टाइल्स, 3000 टाइल्स इसी तरह की लगी है एक फ्लोर पर, और फिर उसको पॉलिश करनी है। पॉलिश करने में 1 मीटर स्क्वायर में 4 रुपया का खर्च आता है, तो हमें बताना है कि इस फ्लोर पर कितना खर्च आए। देखिए यहां हमें क्या दिया है, वी हैव गिवन द डायगोनल्स ऑफ द रूम्स। हियर d1 इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, और जो दूसरा डायगोनल है d2 दैट इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus shaped tile, or you may write area of rhombus, is equal to 1/2 d1 into d2, which is equal to 1/2। अब d1 क्या है, d1 45 है, d2 क्या है, d2 30 है। ठीक है, 2 1 are 2, 2 into 15 is 30। This implies area of a tile, rhombus shaped tile, एक टाइल का एरिया कितना होगा 45 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 इंटू 5 is 75, कैरी आ गई 7, 15 4s are 60 और 7 हो गई 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ वन टाइल। तो बेटा एक टाइल का एरिया कितना होगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। सो देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, तो एक टाइल का एरिया है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा, इनका एरिया होगा 3000 इंटू 675। तो 3000 में 3 जीरो से पहले हम ये 3 जीरो लिखेंगे, आपसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 are 15, कैरी आ गई 1, 3 7 are 21, 21 और 1 हो गए 22, कैरी आ गई 2, 3 6 are 18 और 2 हो गए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बनेगा 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया विल बी द एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। क्योंकि ये 3000 टाइल्स हमने कहां पर लगाई, फ्लोर पर, इसका मतलब हो गया इन अदर वर्ड्स दैट एरिया ऑफ द फ्लोर इज 2,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि जो हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो हमें दिया है ₹4 पर मीटर स्क्वायर, लिहाजा मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा मीटर स्क्वायर में। तो ये बनेगा 20,25,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, क्योंकि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना।
इसलिए 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिहाजा डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100, अब ये बनेगा मीटर स्क्वायर। तो ये 2 जीरोस और ये 1 जीरो यहां कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2025 डिवाइड बाई 10 मीटर। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 202.5 मीटर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर है जिस पर ये टाइल्स लगी है उस फ्लोर का एरिया है 202.5 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर पर 4 रुपया का खर्च आता है। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने में 4 रुपया का खर्च आता है। सो हेंस कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर will be equal to 202.5 into 4, that is equal to 4 5s are 20, कैरी आ गई 2, 4 2s are 8 और 2 हो गए 10, 4 2s are 8, डिसमिल आएगा 1 के बाद, so it is equal to ₹810। तो इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करने में 810 रुपीज लगेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लिया होगा। Then is question number 8. Mehraj wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel and twice the side along the road. If the area of the field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. देखिए बेटा, मेराज एक शख्स है, इसने एक प्लॉट खरीदा और ये जो प्लॉट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपेजियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेराज ने एक ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड खरीदा है। से फॉर एग्जांपल ABC। इस फील्ड के एक साइड रिवर है, यहां से इसको रिवर है, और इसके इस साइड में रोड है, ये रोड है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है इट इज साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस, बल्कि यहां से इसको ऊपर से ही रिवर है, नीचे से रिवर है, ये रिवर है यहां से, ये और ये रोड है, यहां से ये रोड है, ऊपर से रोड है, नीचे से रिवर है। तो क्वेश्चन कहता है इट इज साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। ये जो बेटा ये वाला साइड है, जो रिवर की तरफ से, जो दरिया की तरफ से साइड है, ये रोड वाले साइड को पैरेलल है, दैट इज AB और CD ये आपस में पैरेलल है, और ये साइड इस साइड से दुगना है। ठीक है ना, तो अगर ये हम x रखेंगे, अगर साइड DC हम x रखेंगे, सॉरी अगर हम ये रखेंगे x, ये ABX रखेंगे, तो जो साइड अलोंग द रिवर है वो ट्वाइस द x होगा। तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है, और ये वाला साइड जो रिवर की तरफ से साइड है वो सड़क वाली साइड से दुगना है, और इन दो साइड्स के दरमियान की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। और इस फील्ड का जो एरिया है दैट इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 10,500 मीटर स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें पता है जो रिवर वाला साइड है ये, इसकी लेंथ कितनी हो। देखिए हम इस तरह लिखेंगे, लेट द साइड अलोंग द रोड, let the side along the road is equal to x. So therefore the side along the river, जो रिवर वाला साइड वो कितना होगा, वो 2x होगा। ठीक है, तो therefore, और हम लिखेंगे hence
एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, कैसे हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रिपिज्म? वी हैव गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रिपिज्म इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। लेकिन बेटा एरिया ऑफ ट्रिपिज्म हम कैसे निकालते हैं? शाबाश, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में एक साइड है x और दूसरा साइड है 2x, सो वी गेट 1/2 x प्लस 2x, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो दी है, दैट इज 100। सो 1/2 x प्लस 2x इंटू 100 इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। देखिए कैंसिलेशन करेंगे, 2 1 और 2, 2 इंटू 50 इज 100, तो ये बनेगा x प्लस 2x इज 3x इंटू 50 इज इक्वल टू 10,500। ठीक है ना। अब 50 और 3 को मल्टीप्लाई करिए, 50 इंटू 3 इज 100, 50 3 0 are 0, 3 5 are 15, 150x is equal to 10,500, or this implies x is equal to 10500 divided by 150। 150 का एक जीरो, 10,500 का एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। वहां क्या रहा? वहां रहा 1050 डिवाइड बाई 15। ठीक है, कैंसिलेशन कर दीजिए, 5 3s are 15, 5 2s are 10 and 5 10s are 50। ठीक है जी, 3 1 are 3, 3 7s are 21 and 0। So this implies x is equal to 70. This implies x is equal to 70 meter। लेकिन हमें क्या निकालना है? We have to find the length of this side along the river। So therefore length of this side along the river, जो साइड दरिया की तरफ से, वो हमने कितना रखा है? वो हमने रखा है 2x, है ना। दैट इज 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 70, है ना। 2 इंटू 70 इज 200, 2 7s are 14। लिहाजा जो साइड दरिया की तरफ से होगा उस साइड की लेंथ होगी 140 मीटर। देन इज क्वेश्चन नंबर 9, टॉप सरफेस ऑफ ए रेजिड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। देखिए बेटा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसकी जो टॉप सरफेस है वो ऑक्टागनल फॉर्म है। ऑक्टागन कहते हैं उस क्लोज्ड फिगर को जिसके 8 साइड्स होंगे, क्योंकि रेगुलर ऑक्टागन है, दैट मींस के 8 के 8 साइड इक्वल। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। इस तरह ये ऑक्टागन बना सकते हैं हम, रेगुलर ऑक्टागन। देखिए ऑक्टागन बन गया। इसके 8 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 8 साइड्स जो है इनकी लेंथ इक्वल है, और ऑल द 8 साइड्स आर ऑफ इक्वल है। और इसके डायमेंशन इस तरह है, ये साइड 5 मीटर है, तो इसका मतलब चूंकि ये रेगुलर है सारी साइड 5 मीटर हो, ये भी 5 मीटर होगा, यहां से 5 होगा, ये 5, ये सारी 5 होंगे। और फिर अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर देंगे, ये साइड 11 मीटर है, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये भी 11 मीटर है, और जो ये साइड है यहां से यहां तक ये 4 मीटर है, या आप यहां से यहां तक लीजिए, ये भी 4 मीटर। We have to find area of this octagonal surface। तो बेटा अगर आप देखेंगे जो ऑक्टागोनल सरफेस है, ये इसका ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये ट्रिपिज्म बन गया, नीचे वाला पोर्शन ये भी ट्रिपिज्म बन गया, और जो बीच वाला पोर्शन है ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया? रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ दिस octagonal surface is equal to area of this trapezium plus area of this trapezium plus area of rectangle। ठीक है, तो ये जो ये वाली ट्रिपिज्म और ये वाली ट्रिपिज्म है, देखिए इसका भी एक साइड 5, इसका भी एक साइड 5, इसका दूसरा साइड 11, इसका भी दूसरा साइड 11, और पैरेलल साइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 4 है। तो लिहाजा
इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रिपिज्म प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ ऑक्टागन इज इक्वल टू, यहां पर इस केस में क्या बनेगा, ये एरिया बनेगा ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रिपिज्म, ये दो ट्रिपिज्म्स के एरिया के बराबर होगा, प्लस बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है रेक्टेंगल है, ऊपर और नीचे क्या बन रही है ट्रिपिज्म. देखिए चूंकि ट्रिपिज्म सेम डायमेंशन इनके, लिहाजा लिखेंगे ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रिपिज्म प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब एरिया ऑफ ट्रिपिज्म आपको मालूम है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, हो गया 2 इंटू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डी. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो बेटा यहां से 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, वहां क्या रहा, वहां रहा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डी प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अब देखिए पैरेलल साइड्स में से एक साइड है 5 मीटर, दूसरा साइड है 11 मीटर, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू बी 4 प्लस, अब रेक्टेंगल में देखिए रेक्टेंगल की लेंथ है 11 और इसकी विड्थ है 5. सो इट इज इक्वल टू 11 प्लस 5 16 इंटू 4 प्लस 11 5 आर 55 मीटर स्क्वायर. देखिए 4 6 आर 24, कैरी आ गए 2, 4 1 आर 4 और 2 हो गए 6, 64 प्लस 55 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज 9 and 5 plus 6 is 11. Hence area of this octagonal surface will be 119 meter square. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे. तब तक आप मेहनत करते रहिए. अल्लाह हाफिज.